केएल शर्मा जी को भेजकर अमेठी जनपद का अपमान किया है कि आप जाइए, आप ही लड़ जाइए। कोई अगर खाना बना रहा हो उसको आप भेज देंगे, जाइए अमेठी लड़ जाए। गांव-गांव में चर्चाएं हैं कि कंबल चोरी कर लिया करते थे, नल में कमीशन खा लिया करते थे। कंबल की चोरी, नलकूप, हैंडपाइपों के जो बंटवारे किए उन्होंने जातिगत तरीकों से, जमीन का कार्यकर्ता नहीं उतरा है, जमीन खिसक गई है ही नहीं है। केएल शर्मा को कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन केएल शर्मा राहुल गांधी की जो साख है उसे बचा पाएंगे? नहीं, कहीं नहीं बचा पाएंगे। 5 साल दिखे नहीं, कौन सी साख उनकी बची हुई है। उनकी जमानत बच जाए ये बड़ी बात है। 5 विधानसभा है, इनको जानकारी नहीं है कि 3 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। साइकिल के भरोसे ये अमेठी जीतने का सपना देख रहे हैं, वो भी अपने एक चपरासी के द्वारा। महोदय, 1 महीने में 15 से 20 बार सांसद जी का दौरा आता है। अरे कब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी का चलेगा भाई? हम लोगों को विकास भी चाहिए। नमस्कार, मैं मुकेश मालान। अमेठी चुनाव वास्तव में उस दिलचस्प मोड़ पर है जिसमें भले ही राहुल गांधी तो यहां से छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हों, लेकिन केएल शर्मा की मौजूदगी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि अपने भाई की साख को बचाने और जो हार का बदला लेने के लिए आज प्रियंका गांधी मैदान में हैं। लेकिन यहां लड़ाई उस 50 साल बनाम 5 साल की है, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या कहती है। 50 साल गांधी परिवार ने राज किया, तो 5 साल में क्या हुआ? आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय विक्रम सिंह। अजय जी, तो क्या सबसे पहले 50 साल बनाम 5 साल क्या लगता है? 50 साल बनाम 5 साल में रिजल्ट आपके सामने है, और भी भाई लोग हमारे खड़े हैं। 50 साल उन्होंने राज किया, ठीक। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। कांग्रेस के 50 साल के राज में आपके पीछे चलने वाली सड़क ये 1 साल में 2 बार काली हुई है। ये माननीय स्मृति ईरानी की देन है। ये सामने आपके नगर पालिका का नाला, ये किसी भी भाई से पूछ लीजिए, इस रास्ते पर पानी की निकास की इतनी व्यवस्थाएं दिक्कत में थी कि आज ये कम से कम 50, जब से ये देश आज़ाद हुआ पहली बार ये नाला निर्माण हो रहा है, माननीय दीदी जी के समय में। यहीं बगल में हमारा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन 1 कमरों का हुआ करता था। आज पूरा रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन का जो निर्माण इनके कार्यकाल में हुआ उससे भी बड़ी व्यवस्था। हमारे बगल में किसान, हम किसान हैं, किसानों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था। रैक की पूरी यूरिया की पॉइंट लगती है। क्या ये काम 50 सालों में हम लोग भी कभी वोट दिया करते थे? हम उनकी कुंठित विचारधाराओं से अलग हो करके पिछले 5 सालों का इनका कार्यकाल जब देखा, तो आज हम अपने विकास को देखेंगे। आज इस पार्टी ने हमको विकास दिखाया, हमें चलने की राह दिखाई। आज हमारी बहन बेटियां जाती हैं तो किसी में मजाल नहीं है कि उनके साथ कोई बदतमीजी कर दे। शासन प्रशासन सख्त रहता है। इसी रास्ते पे 10-10 बजे रात तक पुलिस की गाड़ियां दौड़ती हैं। तो हमारे साथ जब जो अच्छा होगा, हम अच्छे के साथ हैं, हम कमल के साथ हैं। लेकिन स्मृति ईरानी और बात करें राहुल गांधी, क्योंकि जब पिछली बार यहाँ की जनता ने लंबे समय से गांधी परिवार को अपना साथ दिया, समर्थन दिया, क्या गांधी परिवार ने धोखा दिया या अमेठी की जनता ने गलती हुई? अमेठी की जनता ने सही निर्णय लिया। गांधी परिवार जनता को, कोई परिवार जनता को कब तक धोखा करेगा? गांधी परिवार तो हमेशा से धोखा देते आ रहा है। गांधी परिवार तो अमेठी की जनता को हमेशा से धोखा दे रहा है। ये तो कोई आज तो ये 5 साल की बात है नहीं। ये हमेशा हम लोगों को गुमराह करके जो है यहाँ लोगों से वोट लेके चले जाते थे। कोई काम नहीं हुआ है। इससे पहले कांग्रेस 70 साल यहाँ रही। की देन है कि हमारे बगल में यही जगदीशपुर विधानसभा है, ठीक। माइनॉरिटी पूरी तरह से हावी है। आप जाइएगा और किसी एक व्यक्ति से पूछिएगा, भागवत की कथा नहीं हो सकती थी। माननीय हमारे बगल, हमारी ग्राम सभा के बगल के हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। भागवत की कथा नहीं हो सकती थी। ये माहौल था आज के 5 साल पहले तक था। आपको एक रामायण की कथा करवानी है तो परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन आज वही कांग्रेस कह रही है कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। झूठ बोल रही है। कांग्रेस का वोट बैंक क्या हो गया है इस देश में? सिर्फ मुसलमान यादव, मुसलमान यादव, सिर्फ मुसलमान और यादव की राजनीति करता है। हिंदू का इतना बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या राम मंदिर बन गया। ये बताते हैं कि राजीव गांधी जी ने उसका ताला तोड़वाया था। चलिए हम मानते हैं ताला तोड़वाया था, तो क्या आपके पिता ने ताला तोड़वाया तो बेटे और उनकी माँ का फर्ज नहीं बनता कि हम आज राम लला के दर्शन कराएं? राम लला के दर्शन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको मुसलमान का वोट लेना है।
ये हो सकता हो बाद में चले जाएं, कहीं का और चुनाव होता हो हिंदू बनाम और जातियों का, तो ये तब वहाँ दर्शन कर, हो सकता हो जनेऊ धारण कर लें। यहाँ यूपी में शायद अब भी नहीं किए हैं जनेऊ धारण वहाँ पे, क्योंकि वो जहाँ पे लड़ रहे हैं वहाँ पर टोपी वोपी पहन लिए थे। अब वहाँ से हो सकता वायनाड में हो सकता है वहाँ विदाई हो जाए, तो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले आए। अब बताते हैं कि मेरा परिवार है, परिवार कहाँ कहाँ होगा, अमेठी परिवार, रायबरेली परिवार, वायनाड परिवार, हो सकता हो कहीं और फिर चुनाव आ जाए तो दिल्ली में भी परिवार है, तो हर जगह तो इनका परिवार है। हम लोग भी तो परिवार के एक अंग थे, हमको क्यों छोड़ के चले गए? हमने क्या किया था? हमने भी तो आपको वोट दिया था, पहले आपके साथ थे। कहीं जहाँ पर गांधी परिवार आता था, सब माता पिता भाई बहन सबको वोट देते चले आए। आप एक हार से इतने बौखला गए, आपको यहाँ एक बार भी बोल नहीं पा रहे हैं कि ये अमेठी परिवार है। अभी तक ये प्रचार करने नहीं आए हैं। पता लग रहा है कि 17 तारीख को साइकिल के भरोसे 17 तारीख को साइकिल के भरोसे ये अमेठी जीतने का सपना देख रहे हैं, वो भी अपने एक चपरासी के द्वारा। आप यही केएल शर्मा राहुल गांधी के सारा कार्य देखते थे तो क्यों हार गए 2019 में? अगर इतना सब था तो हारे क्यों? अगर केएल शर्मा इतने बड़े पंडित थे, या जातिवाद की राजनीति समय बहुत से लोग पंडित जी आदरणीय जी लिख रहे हैं, जातिवाद, एक जाति से कोई न प्रधानमंत्री बनेगा, न विधायक बनेगा, न सांसद बनेगा। और एक चीज़ महत्वपूर्ण, अमेठी जनपद जिले में 5 विधानसभा है, इनको जानकारी नहीं है कि 3 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। आप जगदीशपुर में सिर्फ जमानत बचा पाए हैं, कांग्रेस में 10,000 वोट, गौरीगंज में विधानसभा हमेशा मुस्लिम वोट के लिए टिकट देती है, वो 20 से 22,000 वोट। तिलोई में भी ये तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे सिर्फ जगदीशपुर में, सलवन में भी हार गए। तो आप कहाँ जीतने का सपना देख रहे हैं भाई? जनता है आपको जान गई है कि आप सिर्फ यहाँ छलावा करके आप यही इस फाटक से कभी राहुल गांधी हमारे क्षेत्र में नहीं गए हैं, और हर बार वो जीत जाते थे, हम लोग जिता देते थे। किस उम्मीद से? क्योंकि राहुल गांधी का, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अरे कब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी का चलेगा भाई? हम लोगों को विकास भी चाहिए, काम हमें करवाना है। ये हैं दिल्ली में, वह बताते हैं हम बहुत बड़े, इनके जो कार्यकर्ता हैं बताते हैं राहुल गांधी को पूरा देश देखना है। अरे तो भैया देश देखे कहा तो राज्यसभा से चला जा, सांसद हो जा, कौन जरूरत है चुनाव लड़ेगा? राज्यसभा से चले जाइए, जैसे माता जी गई हैं। क्या दिक्कत है यहाँ जनता? क्या आप गारंटी है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली जीत जाएंगे तो सीट छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? वो तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम दक्षिण भारत देखेंगे हम, फिर इसका मतलब कि चुनाव होने वाला है, धोखा देगा, चुनाव होगा जरूर, चाहे इनकी बहन जी लड़ें, प्रियंका जी लड़ें, या कोई ना कोई लड़ेगा। ये एक ना एक सीट छोड़ेंगे, या तो वायनाड जो परिवार है उसको छलावा करेंगे, या तो रायबरेली छलावा करेंगे। किसी ना किसी के साथ ये धोखा देने वाले हैं। लेकिन अभी तो दोनों जगह परिवार बने हुए हैं ना, दोनों परिवार तो हो सकता हो यहाँ भी परिवार इनसे उब गया हो सकता हो 1 लाख के लगभग जीते थे, हो सकता हो ऐसा हो कि ये 1,50,000 से हार जाए, ये भी तो हो सकता है। लेकिन केएल शर्मा जी को भेजा है ना उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए। केएल शर्मा जी को भेजकर अमेठी जनपद का के नागरिकों का अपमान किया है कि आप जाइए, आप ही लड़ जाइए। परिवार से धोखा, परिवार को, गांधी परिवार को हम लोग जानते थे ना, किसी को भी कर्मचारी को यहाँ लड़ा देंगे, इसका अपमान कर रहे हैं आप। किसी को भी लड़ा देंगे, अपने यहाँ कोई अगर खाना बना रहा हो उसको आप भेज देंगे जाइए अमेठी लड़ जाए, ये तो अपमान हुआ ना। हमारे हमको आप अपमानित कर रहे हैं। हम जो आपसे दिल से जुड़ाव था उस पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो कब तक जनता जाग गई है? काम पेंशन लोगों को मिल रही है। आप पैसा भेजते थे 10 रुपये आता था, 2 रुपये खुद ही बताते थे ना। मैं आपको बता दूं इनके कार्यकर्ता ऐसे ऐसे हैं जो नल और सौर ऊर्जा लाइट आती थी वो अपने लाभ के लिए या जातिगत समीकरण के लिए, अगर वो भाजपा में है तो कांग्रेस कार्यकर्ता की जगह भाजपा के यहाँ अभी लाइट और नल लगी है, और लिस्ट अगर आप कांग्रेस कार्यालय से निकाल लें तो हो सकता हो केएल शर्मा जी की दस्तखत मिली हो और उनका नल और लाइट भाजपा के लोगों के घर पे लगी है और झंडा उनका अभी भी कमल का लगा। इस तरह के कार्यकर्ता, इस तरह के इनके नेता हैं कि ज़मीन पर कुछ नहीं है। 5 साल नहीं दिखे, कहाँ थे अभी तक? राहुल गांधी के भरोसे अमेठी जीतने चले हैं। देखिए केएल शर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है? आरोप लग रहे हैं तो सच्चाई होगी। कहीं पर धुआं उठ रहा है तो कुछ न कुछ तो आग होगी, तभी तो धुआं होगा। कुछ न कुछ तो है तभी तो आग है। कौन सी आग है? क्या नाम है आपका? अंकुर सिंह जी। तो केएल शर्मा पर जो आरोप लग रहे हैं कितनी हकीकत है?
अब केएल शर्मा का कार्यकाल तो बहुत पहले का था, तब से तो यहाँ थे नहीं, लेकिन ये है गांव-गांव में चर्चाएं हैं कि कम्बल चोरी कर लिया करते थे, नल में कमीशन खा लिया करते थे, तो ये सब चर्चाएं आम हैं, मतलब जन जन में चल रही हैं बातें। अब उनके कार्यकाल में तो हम लोग बहुत छोटे थे, क्योंकि पहले का कार्यकाल है, लेकिन गांव-गांव के बच्चे में ये है कि उस समय के बुजुर्ग अभी बता रहे हैं कि कम्बल आता था उसमें कमीशन हो जाता था, नल आता था तो उसमें भी कमीशनबाजी हो जाती थी, बेच लिया जाता था, ये सब चर्चाएं आम हैं। लेकिन केएल शर्मा राहुल गांधी की जो साख है उसे बचा पाएंगे? नहीं, कहीं नहीं बचा पाएंगे। 5 साल दिखे नहीं, कौन सी साख उनकी बची हुई है। उनकी जमानत बच जाए ये बड़ी बात है। जमानत बच रायबरेली जैसे प्रतिनिधि है सोनिया गांधी जी के, तो वहाँ लड़ते तो हो सकता है उनकी वहाँ साख बच जाए, जो रियलिटी है। जैसे आप यहाँ 40 साल से अब कह रहे हैं लोग कि 40 साल से इनका जुड़ाव था, तो 40 साल का जुड़ाव का मतलब कर्मचारी थे या कोई ड्यूटी होगी उनको दिए होंगे अपना, वो देख रहे थे। लेकिन आपने कहा राहुल गांधी के भी अच्छा, ईमानदारी से आप मीडिया हैं, ईमानदारी से जाके आप पूरे जनपद में अगर पूछेंगे आम जनता से, तो केएल शर्मा को कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका पर्चा दाखिला था, सुबह इनका पर्चा नॉमिनेट नहीं हुआ था, पर्चा खरीद लिए थे, लेकिन जनता जान रही थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही आ रहे हैं वहाँ पर्चा दाखिले, तो 2-4 हज़ार भीड़ आ गई थी उसी बहाने। अब चले जाएं पर्चा दाखिले में, सिर्फ इनको सिर्फ मुसलमान ही दिखेगा। अब मुसलमान की क्या कहें, राशन मुसलमान लेगा, कॉलोनी मुसलमान लेगा, सब कुछ मुसलमान भाजपा से ले रहा है मुस्लिम भाई, लेकिन ये वोट देंगे दूसरी पार्टी को, हिंदू के खिलाफ ही रहेंगे। स्मृति ईरानी से मिलना कितना आसान है? वो भी तो दिल्ली रहती है ना, वो भी तो पूरे देश को देखती है ना। महोदय, 1 महीने में 15 से 20 बार सांसद जी का दौरा आता है। अभी भी यहाँ गौरीगंज का कार्यक्रम लगा था, कम से कम 2 से 3 हज़ार व्यक्तियों ने जाकर मिला, जिसका वो काम कर देती थी वो खुद जनता उनसे मिल लेती है। राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, उन NSG कमांडो मिले हैं, उनके पास जाने में तो हो सकता हो किसी को अंगुली कर दे फचकुर आ जाए, वहाँ तक जाने में डरते हैं लोग। भाई इतनी सिक्योरिटी है, कौन जाएगा, किसको कब अंगुली कर दें? जी, दीदी से मिलने के लिए किसी प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है। जैसे राहुल जी से मिलना हो, प्रियंका जी से मिलना हो, तो आपको पहले केएल शर्मा से मिलना पड़ता था। आज के 10 साल पहले की बात है। किशोरी लाल जी से आपको मिलना होगा, वो चाहेंगे तब आप जो है सांसद से मिल सकते हैं, लेकिन दीदी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। दीदी से आप कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमने त्याग किया है और जमीनी कार्यकर्ता को हमने मैदान में उतारा है। पहली बार गांधी परिवार का कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है। कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि हमने ज़मीनी कार्यकर्ता उतारा है, तो आप मीडिया बंधु से एक अपील है कि आप आम आदमियों से और भी मिलिएगा। जिन ज़मीनी कार्यकर्ता को उन्होंने उतारा है मैदान में, उन्होंने हकीकत तो ये है कि ज़मीन ही ख़त्म कर दी। कंबल की चोरी, नलकूप, हैंडपाइपों के जो बंटवारे किए उन्होंने जातिगत तरीक़ों से, ज़मीन का कार्यकर्ता नहीं उतरा है। ज़मीन खिसक गई है ही नहीं है, बची ही नहीं है ज़मीन। कांग्रेस के पास यहाँ ज़मीन नहीं है। लेकिन वो तो मोदी को ललकार रहे हैं। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, आदमी हूँ, आप मीडिया हैं। आपका कार्य है सच को सच तक पहुँचाना, लोगों को आईना दिखाना। मेरा काम है जो मुझे सच दिखा मेरे जीवन काल में वो मैं कहूँ। तो ललकारने की बात है, मैं यहीं खड़े मैं यहाँ जब अगर सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा जैसे मौसम है और बारिश नहीं हुई, तो यहाँ लोग भगवान को गाली देने लगते हैं। भैया कहाँ आप इस पे हैं, भगवान अरे पनिया नहीं बरसता है, आई लग्गा छेद कह दी, तो ये सब भगवान को लोग गाली देने लगते हैं। या देखिए, हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में अगर आप हिंदू के धर्म को आप के साथ खिलवाड़ करेंगे और हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, तो आपका सुपड़ा साफ है। सपा साफ हो गई, बसपा साफ हो गई, कांग्रेस यूपी में आप देख लीजिए, एक सीट थी सोनिया गांधी, हो सकता है ये भी साफ। तो तीन पार्टी साफ हो रही, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है। तो मान लिया जाए राम से जो दूरी बनाएगा, राम से और काम से, सर्वप्रथम राम से और काम से, और इन्होंने राम और काम दोनों से दूरी बना ली। अब आपको हम 4 जून के बाद फिर मिलेंगे, तो ये बोलेंगे कि ईवीएम खराब थी। ईवीएम तो ऑलरेडी खराब बोल ही रहे हैं। सच तो यह है कि ईवीएम तो खराब हो या ना हो ये आप लोग जाने, लेकिन इनका दिमाग जरूर खराब है। इनको कुछ नहीं दिख रहा है। हम इस देश के नागरिक हैं,
और इस देश के नागरिक का सच्चा और पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने इष्ट देव को माने। स्मृति ईरानी में कौन सी ऐसी खूबी है कि जो एक झटके में गांधी परिवार को बाहर कर देती है यहाँ से? एक खूबी एक से चल जाएगा काम, या और खूबियाँ तो इतनी हैं कि यही वार्ड नंबर 19 रघुपुर उनका घर बना हुआ है। आज चले जाइए, महीने में 15 दिन चपरासी से खटखटाइए दरवाज़ा और डायरेक्ट दीदी से मिलिए, और कहीं भी गाड़ी रुकवा लीजिए, ना एसपीजी ना फोर्स, स्मृति दीदी अकेले निकलती हैं। और जहां भी आप हाथ दें, कोई भी महिला गले लगा के बात करती हैं। तो खूबियां तो इतनी हैं कि कहने लायक नहीं है। एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह निकुल। तो अभी माहौल अगर समझना चाहें अमेठी का, क्योंकि अमेठी एक केवल यूपी की नहीं बल्कि पूरे देश भर की हॉट सीट बनी हुई है, तो क्या समझेंगे? इसे हार्ट सब बनाए रहे ना, जीत गए हैं, कुछ और पूछे जरूरत नहीं। अब जो कहा था जमीनी कार्यकर्ता भेजे यहाँ, जब राहुल गांधी आवत रहा हमें तो वही किशोरी लाल शर्मा आवत रहा वही है, ठीक है ना भैया। आज चुनाव पड़ा तो आवा है, उनका भी पता नहीं कितनी विधानसभा है जिला में, जान ली। और अगर ईवीएम खराब रहता है तो 3 सीट जो बीजेपी हारी से, एक 1800 से सुल्तानपुर में सौली विधानसभा थी, एक का नाम रायबरेली में, अगर ईवीएम खराब होते जीत ले होते चुनाव, जीत रहे थे। क्या नाम है? आदित्य सिंह नाम है। क्या कहेंगे आदित्य जी? जी बस हमारे यहाँ जो है स्मृति ईरानी जो है जीत रही हैं। जी। केएल शर्मा टक्कर नहीं दे पा रहे? नहीं, वो कहीं की नहीं है, वो जमानत जब्त हो जाएगी उनके बस की बात नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी लगातार दौरा कर रही हैं, एक दिन में 7 दौरा। कहाँ पे प्रियंका गांधी दौरा कर रही हैं, लेकिन कहाँ दौरा कर रही हैं? हम लोग गौरीगंज विधानसभा के हैं और जागरूक हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर हम भी फोकस किए रहते हैं। अभी प्रियंका गांधी को हम देखे ही नहीं। आप कह रहे हैं कि दौरा कर रही हैं, सच में बता रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मोहम्मडन एरिया में प्रियंका गांधी दिख रही होंगी, हिंदुओं के एरिया में नहीं दिख रही हैं। आप सर्वे करा लीजिए पूरे अमेठी जनपद में, अगर कहीं किसी कितने विधानसभा में वो कहाँ गई, कहाँ नुक्कड़। यहीं अरगवा ग्राम सभा है, मुस्लिम क्षेत्र है, यहीं पर चुनाव होता है, तो कांग्रेस की गाड़ियाँ सिर्फ अरगवा में रुकती है ना। दूंदीपुर में हिंदू हैं, चौहनापुर में हिंदू हैं, अमिया में हिंदू हैं, रमईपुर में हिंदू हैं, सैठा रोड पे हिंदू हैं, वलीपुर में हिंदू हैं, पचेहरी में हिंदू हैं, वहाँ पर कांग्रेस की गाड़ी क्यों नहीं रुकती? जातिवाद, मुस्लिम और आप जगह बात कर रहे हैं, दौरे की बात जो आप कर रहे हैं, दौरा तो वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। अभी उनके भाई साहब आए थे राहुल जी, उन्होंने दौरा किया था भारत जोड़ो यात्रा। तो हमारे यहाँ यही फल मंडी में कांग्रेस के बेचारे 25 से 30 कार्यकर्ता हाथों में पन्नियों में फूल लिए चिलचिलाती धूप में खड़े थे। उसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी भी थे। और माननीय जब आए हैं राहुल जी, तो आपको भी पता होगा, आप भी किसान के घर से हैं, भारत में रहने वाले हैं, सूर्योदय के समय सेकंड मीटिंग, अगर कोई सुल्तानपुर से रायबरेली की तरफ जा रहा है तो उसके चेहरे पे लगने वाली धूप के लिए जो गाड़ी का वाइपर होता है वो बाएं हाथ में खोला जाएगा, और कार्यकर्ता सारे बाएं हाथ में खड़े थे। राहुल जी 60 की स्पीड में फलमंडी में गए हैं, भारत की बजाय बांग्लादेश जोड़ लिए। कार्यकर्ता यहीं खड़ा था, पन्नी लेके पीछे पीछे दौड़ रहा था, बाद में फूल उसने अपने ऊपर फेंका और कहा धन्य हो। ये गौरीगंज की जनता का दर्द है, जो भारत जोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पाए। ये इनका ये इनकी शिकायत है। बहरहाल परिवार बोल रहे हैं, उनको नहीं जोड़ पाए। अमेठी वासियों को जो अपना परिवार मानते हैं उनको नहीं जोड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये अमेठी की जनता है, और लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक है ऐसे ऐसे तीखी प्रतिक्रियाएं उसके साथ में दौरे जारी हैं, लेकिन वक्त बताएगा परिणाम क्या होगा। साख दांव पर है।